हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th की जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक, मेटल्स और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए देखते हैं, इसमें दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में लगभग हम 6 पॉइंट पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में भेज चुका हूँ। 7वीं पॉइंट दिया है एक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। एक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। जैसे आप सुन लीजिए, जितने मेटल्स होते हैं सभी मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। जितने भी मेटल हैं सभी मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। कोई हाईली रिएक्टिव होता है तो कोई लो होता है, कोई लिस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो कुछ मीडियम होगा। आगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे, ठीक। तो जैसा आप जानते भी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े भी थे, ठीक। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए कह रहा है कि एक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। जैसे आप Fe ले लिए मेटल्स, आप अदर मेटल साल्ट्स जैसे CuSO4 हो गया, CuSO4 हो गया ना। तो ये बताइए, इसमें यदि आप देखिए यह एक्वस सॉल्यूशन है, यह क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक। यह मेटल आपका, ये भी मेटल का ही सॉल्यूशन है। तो इसमें देखेंगे कॉपर और आयरन में, इन दोनों में यदि देखा जाए तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, आयरन की, या Fe की ज़्यादा है। और आपके सामने मैं एक्टिविटी सीरीज को ड्रा भी किया है, मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव। एरो भी लगा है, डाउन साइड की तरफ लिखा है कि रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक। रिएक्टिविटी जो है नीचे जाने पर धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो इसमें आप देख लीजिए, Fe आपका यहाँ दिखाई दे रहा है और Cu यहाँ है, ठीक। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। इसका मतलब आयरन से नीचे आपका कॉपर है, 2 एलिमेंट के बाद है, इसका मतलब यह बहुत कमजोर है, लेस रिएक्टिव है। इसलिए यह Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा FeSO4 और प्लस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। जैसे FeSO4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका, Cu बन जाएगा। क्लियर हो गया। एक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, मतलब आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके Fe आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर बनता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में Fe मेटल्स जो है, आयरन मेटल्स कॉपर के तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो यह रिएक्शन हुआ। अब आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दे रहा हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज जो है कई मेटलों को लेकर बनाया जाता है, और उस सीरीज में टॉप मोस्ट पर, ऊपर वाले पर सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रखा जाता है, उसके नीचे लेस रिएक्टिव, उसके नीचे लेस रिएक्टिव। माने ऊपर जो होगा और नीचे, उन दोनों में तुलना करेंगे तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव और नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। जैसे लोग कहते हैं कि सर हमको नहीं मालूम है कौन रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप देख लीजिएगा, यह आपकी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हेडिंग भी दिया है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हम कैसे जानेंगे कौन मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है या किससे लेस रिएक्टिव है। तो आपके सामने यहाँ दिखाई भी दे रहा है, पोटेशियम ऊपर है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके नीचे सोडियम है, तो सोडियम देखिए पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा। पोटेशियम से क्या होगा, यह जो है पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
सोडियम कम रिएक्टिव, लेकिन देखिए इसी जगह सोडियम को समझिए, सोडियम जो है पोटेशियम से कम रिएक्टिव, लेकिन कैल्शियम के ऊपर है, कैल्शियम के ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव और पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा। ओके, उसी तरह से अब कैल्शियम यहाँ आ गया तो सोडियम से कम रिएक्टिव, लेकिन मैग्नीशियम से अधिक रिएक्टिव होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, यह सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जैसे जैसे डाउन साइड जाओगे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे वह। ठीक, माने उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, घटती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ओके, समझ में आ रहा ना। तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हमको लग रहा है कि आप लोगों को सिल्वर तक दिखाई दे रहा होगा, या एच जी के बाद, ठीक यहां पर लिख दे रहा हूं, सिल्वर होगा Ag, Au, प्लेटिनम, कहाँ, Hg के बाद। ठीक, Hg के नीचे Ag है, Au है, प्लेटिनम। Ag चांदी का होता है, सिल्वर का होता है ना, Au गोल्ड सोना का होता है। तो मैंने इसको उठा के यहाँ लिख दिया हूँ काट करके। तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये समझ में आ गया आपको। यह सीरीज आप हमेशा लर्न किए रहेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस सीरीज में कौन ठीक किस मेटल से ऊपर है या नीचे है। ओके, इतना चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक जस्ट मेटल का उल्टा होता है। कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर ब्राइटल इन नेचर। नॉन मेटल्स जो है ब्राइटल होता है, भंगूर होता है, टूट जाएगा, टूट जाता हुआ। ठीक, ब्राइटल मतलब ब्रेक करना, ठीक टूट जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल मैंने बताया था मेटल से, डक्टाइल मैंने जिसको खींच करके लाइक या वायर बना दें, तार की तरह लंबा बना दें। ठीक, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो डक्टाइल नहीं होता उसको आप तार के रूप में, लाइक या वायर तार की तरह नहीं खींच सकते हो। ठीक, बैड कंडक्टर, बात सही। नॉन मेटल्स, ठीक इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं हो सकती है, वह गुड कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है। नॉन लश्रस नहीं होता है। नॉन मेटल और शाफ्ट। नॉन मेटल कैसा होता है, शाफ्ट होता है, मुलायम होता है। देखिए आगे दिया है कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल में हाई था, यहाँ क्या आ जाएगा, लो। सॉफ्ट है ना, हार्ड नहीं है। हार्ड रहता तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती। हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, इसलिए लिखा भी है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, इसलिए इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बोलिए लो होगा। नेक्स्ट करा कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी, कम होगी। दूसरा कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल जो है सोनरस नहीं होता है, उसको पीटने पर आवाज नहीं आती है। माने जो मेटल की प्रॉपर्टी जस्ट उल्टा लिख देंगे, ठीक हुआ, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में सबको मालूम था कि नॉन मेटल होता क्या, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनाता था, नेगेटिव बनाता है। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। दूसरा कह रहा है, अब दूसरा रिएक्शन पढ़ना है, एक्शन विथ ऑक्सीजन। कह रहा है कि नॉन मेटल का रिएक्शन यदि आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो ऑक्साइड बनेगा।
नॉन मेटल का रिएक्शन यदि आप ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ऑक्साइड बनता है, और वह ऑक्साइड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, तो जैसे कार्बन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराए, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन हम वाटर के साथ कराए तो H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या बना हमारा? कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज जो पढ़ाई गई है या बताया हूँ, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एक्टिविटी सीरीज क्या है, उसके सीक्वेंस क्या है, किस तरह से इसको हम देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वह सीरीज आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिख सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक, इसी आधार पर यह रिएक्शन हुआ था। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स, ठीक, जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी जस्ट उसका अपोजिट नॉन मेटल का होगा, ठीक उसका उल्टा नॉन मेटल का हो जाएगा। यह पूरा बताया भी हूँ मैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, एक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यदि नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हो तो नॉन ऑक्साइड बनेगा, एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इसको मैं आगे चल कर के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का थोड़ा सा यहीं बनाता हूँ वीडियो, इतना ही वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा। ठीक, इसको पढ़े, हम विश्वास है आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को VK केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।